अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक, फॉर्मूला 4, इमरान खान की गेम में वापसी। सोर्स रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और लॉजिकल एविडेंसेस भी रखेंगे। नंबर गेम भी आपको बताएंगे क्योंकि अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इंतखाबी बिगल बजे हुए बहुत दिन गुजर चुके, बहुत सारी बैठकें हो चुकी, बहुत सारे प्लान्स बन चुके। अब एग्जीक्यूशन का वक्त है और एग्जीक्यूशन का वक्त हमेशा क्रूशल होता है। और इस क्रूशल वक्त में जब बड़ों ने फाइनली वर्डिक्ट दे दिया है और इमरान खान की गेम में वापसी बावजूद बहुत सारी शराइत पर हुई है, और जाहिर है इमरान खान साहब ये बता भी रहे थे कि उन्हें जो ऑफर्स हो रही हैं और उसका इनकार उनकी तरफ से जितनी रेजिस्टेंस हो सकती थी वो की, और उसके बाद एक केस में 10 साल सजा, दूसरे में 14 साल सजा, तीसरे में इद्दत में निकाह केस में 7 साल सजा। आपने फाइनेंशियली करप्ट साबित करने के साथ साथ मॉरली करप्ट साबित कर दिया। अब इसके बाद भी आपको घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान थमने का नाम नहीं ले रहा है और वोटर और सपोर्ट बेस भी जो है वो इस कदर ज्यादा है कि उसको प्रैक्टिकली उठा के फील्ड से बाहर फेंकना को इतना ज्यादा आसान काम नहीं होगा। तो प्लान अब है क्या और इस प्लान में होने क्या जा रहा है, तमाम द डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आज ही मैं आपको बता दूं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी इकट्ठे दिखाई दिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुजफ्फराबाद में अगले मोर्चों का दौरा भी किया है और एक खिताब भी किया है, इंपॉर्टेंट बातें भी दोहराई हैं। जरा तमाम द डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं जरा वन बाय वन आपके पास वो तमाम तर डिटेल्स पहुंचाना चाहता हूं जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की हैं, यानी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज अपने तई इस वक्त क्या सोच रही हैं। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज कंसर्न तो इस बात को पर तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी जानदार कैंपेनिंग की और उनके पास इस कैंपेनिंग के अलावा और बचा ही क्या था। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के उतने करीब वो नहीं थे जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, और फिर उनका हदफ तनकीद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही। तो पीपल्स पार्टी, आपको मैं बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पर सर्वेस कराए हुए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने तौर पर सर्वेस करा रही है और खुद ये समझ रही है, वो ये कहते हैं कि सिंध से तकरीबन 40 से 45 नशिस्तें वो कौमी असम्बली की निकाल लेंगे। 40 से 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें निकाल लेंगे। आगे आएंगे तो जनूबी पंजाब है, वो समझते हैं कि साउदर्न पंजाब के अंदर से भी वो 15 नशिस्तें ले लेंगे, कुल मिला के हुई 60। उससे आगे चले तो सेंट्रल पंजाब के अंदर वो समझते हैं को 10-11 सीटें निकाल लेंगे, यानी 70-71 सीटें ये हो गई। फिर बलूचिस्तान है और फिर केपी है। यानी पीपल्स पार्टी ने अपने तय ये सोच लिया है कि तकरीबन लगभग 90 से ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में निकाल लेगी। और फिर वो समझते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, जोड़ तोड़ के माहिर, काट पलट के माहिर है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मिलेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहने की कोशिश की अपनी कैंपेन्स के अंदर पीटीआई के सपोर्टर्स को कि भी उधर वोट दे के जाया ना करें, वोट हमें दे, आपको फायदा हमें वोट देने से होगा। तो पीपल्स पार्टी अपने तौर पर कोई 90 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें बनाकर बैठी हुई है। अब एज फार एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज कंसर्न, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही बयान है कि साड़ी गल हो गई और नून लीग सिर्फ पंजाब से ही कोई 80-90 नशिस्तें निकालने का प्लान बनाए बैठी है। वो इस बार सिंध पर भी नजर जमाए हुए हैं, कराची में एमकेएम से इत्तेहाद भी है, वो केपी पर भी नजरें लगाए हुए हैं, समहाउ और दी अदर बलूचिस्तान पर भी उनकी नजर है, और फिर बड़े बड़े हैवी वेट्स उन्होंने बलूचिस्तान से भी ढाए हैं। तो नून लीग अपने तौर पर, मियां नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि नून लीग सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी, यानी जिसको सादा अक्सरियत बोलते हैं। जो 2/3 मेजॉरिटी है ना, अगर आपको कोई ये कहता है कि कोई भी इस वक्त इस निजाम में हमारा, वो 2008 हो, 13 हो, 18 हो, कोई ये कहे, देखिए 97 में जो 2/3 मेजॉरिटी आई थी ना मियां नवाज शरीफ साहब की, वो किसी वजह से आई थी, उसको छोड़ दें आप। पंजाब से क्लीन स्वीप किया था। मैं जरा आपको ये बता दूं कि पंजाब क्लीन स्वीप करना, पंजाब को क्लीन स्वीप लिटरली करना, फिर 2/3 मेजॉरिटी आती है। तो इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है, इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर किसी की ऐसी पोजीशन नहीं कि वो पंजाब को क्लीन स्वीप कर सके, भले वो नून लीग हो, भले वो पीटीआई हो, भले वो पीपल्स पार्टी हो। तो जो पंजाब को क्लीन स्वीप मारेगा ना, वो 2/3 मेजॉरिटी लेता है एज फार एज नंबर गेम इज कंसर्न। अब मियां साहब अपने तय ये सोच रहे हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी यानी सादा अक्सरियत ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहां अगर सादा अक्सरियत नहीं आती, यानी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आती, जिसमें उनको कोई हर्डल ना हो, किसी को अपने साथ मिलाना ना हो, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब
वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, ये नून लीग ने सोचा हुआ है। और फिर मुक्तदरा ने भी कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने भी, कि जाओ अपनी जंग लड़ो, बड़े बड़े जलसे करो, जो कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, मीडिया पे, एडवर्टीजमेंट पे, इश्तिहारों पे, फ्लेक्सेस पे, बैनर्स पे, जो करना है करो भाई, ले आओ सिंपल मेजोरिटी, बना दो, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ को वजीर आजम ले आओ। इफ एंड ओनली इफ, IFF, अगर आपके पास सिंपल मेजोरिटी होती है तो। अच्छा, अब अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का लव हेट रिलेशनशिप है। नहीं होगा तो फिर जाहिर है, फिर वही होगा जो चूचू का मुरब्बा आपने 16 माह की हुकूमत में देखा, यानी जो PDM की गवर्नमेंट हुई, अब उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। वो होगा कि बिलावल साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि नून लीग से में इत्तेहाद नहीं होगा, और वो तो जहां जाते हैं वो तीर हाथ में उठाते हैं और कहते हैं कि तीरों की बारिश होगी और शेर को जख्मी करेंगे और शेर को मारेंगे और भगाएंगे। फिर क्या होगा? आसिफ अली जरदारी साहब ये के ऊपर अगर ये नौबत आती है कि नून से इत्तेहाद करना पड़े तो वो कर लेंगे। फिर क्या होगा? नून से लाइकली शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे वजारत उज़्मा के, और फिर पंजाब से नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे मेरी साहबजादी को आप चीफ मिनिस्टर बनाएं, चीफ मिनिस्ट्री की कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा होंगी। अच्छा, अब ये अपने तौर पर मैंने आपको बता दिया कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं, और फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी कहेगी कि सदर आसिफ अली जरदारी होने चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिलावल है, प्रेसिडेंट ही तो उनके पास होगी ना, या वो होंगे या फरियाल तालपुर होंगी, मैं आपको ये भी बता दूं, या वो होंगे या फरियाल तालपुर साहिबा होंगी। अच्छा, अब गेम कहां चेंज हो रही है? अब ये गेम इतनी आसान नहीं, गेम आजादों का मेला है, ये आजादों का मेला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गारंटीज दे चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी दे चुके हैं कि भाई हम जीतने के बाद आपके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब एक स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि जाहिर एस्टैब्लिशमेंट PTI को कलअदम भी करार दे सकती है, और उसी के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे उन्होंने सोचा कि हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें पॉलिटिकल कैंपेन करनी है इस वक्त, अभी अपने अपने हलकों में जाए और कैंपेनिंग करें। इसीलिए जो 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने थे उसको पोस्टपोन कर दिया और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे किया गया। ये उसी दिन प्लान बना PTI का, और फिर अब ये प्लान बना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जितवाना है। अब कल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में हैं, मतलब कौमी असम्बली की नशस्तें उतनी नहीं है जितने उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में, सूबाई असम्बली की उतनी नशस्तें नहीं है जितने उम्मीदवार मैदान में। मैं टू बी प्रिसाइज आपको बता दूं कि 266 कौमी असम्बली की नशस्तें और 612 PTI के कैंडिडेट्स हैं, 593 सूबाई असम्बली की नशस्तें, 1777 PTI के कैंडिडेट्स हैं। यानी बहुत से ऐसे हैं जो इमरान खान ने टिकट देके उतारे, बहुत से ऐसे जो खुद PTI के। अच्छा, मैंने इस पे PTI से बात की है, वो ये कहते हैं कि ये भी एक स्ट्रैटेजी है, और आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि क्यों इनके कागजात नामजदगी नॉमिनेशन पेपर्स वापस नहीं दिलवाए गए। ठीक है जी, एक स्ट्रैटेजी है। अब ये जीत जाएंगे अगर तो, और PTI को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, अगर 9 मई के मामले के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया, फिर क्या होगा? फिर वो कहते हैं कि जी हमारी बात एक पार्टी से हुई हुई है। अब जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो नहीं होगी, पीपल्स पार्टी से भी नहीं होगी, जमाते इस्लामी है, JUI शिरानी ग्रुप है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, MWM। अब पॉलिटिकल पार्टी आप ढूंढे। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने देखा ना डार साहब के साथ यहां इत्तेहाद करने की कोशिश की गई और फिर उनको उठा लिया गया बावजूद, इसी तरह PTI की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, कुछ छोटी पार्टी उसको ज्वाइन करेंगे। उससे होगा क्या? उससे मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, उससे अकलियती नशिस्तें भी मिल जाएंगी। अब ये सारा प्लान जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से तो ढका छुपा नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही है। इस्टेब्लिशमेंट को भी बैकिंग हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्लान में। वो इसलिए है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों एक बात की थी, और वो बात ये थी कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जनरल नदीम अंजुम DG ISI अडियाला में मिलने आए। बुशरा बीबी को जो ऑफर की गई उसके अंदर यह था कि इमरान खान 3 साल के लिए बनी गाला चले जाए, कोई भी पार्टी का फैसला ना करें, जिसको हम कहेंगे उसको वो वजीर आजम, 2 नाम देंगे, उनमें से एक को वजीर आजम बना दें। उसके बाद किसी फैसले में इमरान खान का अमल दखल कोई नहीं होगा, और 3 साल के लिए वो गेम का हिस्सा नहीं होंगे। अब प्रैक्टिकली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को तो लगा दिया ठिकाने, यानी वो ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना प्रैक्टिकली वो PTI के चेयरमैन है, और ना ही कोई और बात है। यानी ये यहां तक तो जो वो कह रहे थे वो उन्होंने पूरा धक्के से फोर्सफुली करा लिया है।
अब अगली बात यह है कि वो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मैदान में रखना चाहते हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में इसलिए रखना चाहते हैं कि ना तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई रास्ता देने को तैयार है और ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो क्लियर गो हेड देने को तैयार है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उनकी मजबूरी है। और हो सकता है जराए तो ये कहते हैं कि 9 मई के अंदर उनके पास दो ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट के पास कि एक तो पीटीआई को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और दूसरा जीतने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो 9 मई में डाल के उनको फिर डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं और फिर बहुत बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस भी होंगे, ये भी है। लेकिन हमारी इतलात ये है कि वो इनको मैदान में रखना चाहते हैं और इनको मैदान में रख के और जो फैसले हुए हैं उसमें इनको मैदान में रख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब जो चाह रहे हैं, जो बिलावल साहब चाह रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, इनको क्लियर या गो हेड या स्मूथ सेलिंग का रास्ता फराहम नहीं करना है। जो होगा अब इसके बाद होगा। और मैं आपको बताऊं कि इतनी जल्दी ये जो हुकूमत साजी का अमल है ना, आपको लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, रात 1 बजे नतीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नताइज आने में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद जोड़ तोड़ में बहुत वक्त लगेगा, फिर हुकूमत बनने में बहुत वक्त लगेगा। ये कोई मार्च के सेकंड थर्ड वीक के अंदर पता चलेगा कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला पंजाब कौन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा, सदर ममलिकत कौन होगा, इवन चेयरमैन सेनेट कौन होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको, यानी मार्च के सेकंड थर्ड वीक में बहुत सी चीजें जोड़ तोड़ का अमल जारी रहेगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा स्पीकर का भी, चेयरमैन सेनेट का भी, प्रेसिडेंट का भी, वजीर आजम का भी। यानी ये स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होते हुए लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टोटली ऑन द ग्राउंड, टोटली इन द गेम। उसके लिए जरूरी यह है कि आप 8 फरवरी को निकलें और ज्यादा से ज्यादा ठप्पे लगाएं अपने फेवरेट कैंडिडेट को। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करें, वोट दें। और हमारी इतलात के मुताबिक कोई उसमें रखना नहीं डालेगा, जो होगा उसके बाद होगा और उसमें भी खैर की खबरें आ रही हैं। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की आप इसको आगे फैलाने में हमारी मदद करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।